अगर आप ये कहानी रात के वक्त सुन रहे हो ना तो बिल्कुल मत सुनना। पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी रात की नींद हराम हो जाएगी। वैसे एक हॉरर, एक मिस्टीरियस और एक हॉन्टेड कहानी आपके सामने लाया हूँ मैं आज। कहानी पूरी सुनना तो आपको पता चलेगा, आपके लिटरली गूज़बम्प्स आ जाएंगे। ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यह कहानी सुनने के बाद अच्छों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई तो आप क्या चीज़ हो। मोस्ट मिस्टीरियस हॉन्टेड कहानी ऑफ द वर्ल्ड बोलूँगा ये मैं। इतनी डेंजर कहानी लाया हूँ और पूरी की पूरी कहानी हमारे इंडिया के मध्य प्रदेश में घटी हुई ये भूतिया कहानी आपके सामने लाया हूँ। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले ही, अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दी है भाई, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। कहानी आपकी लिखी हुई भेजी हुई हर कहानी में दुनिया को सुनाऊंगा, और कहानी सच्ची होनी चाहिए। ये नहीं कि बनावटी कहानी आप मेरे को भेज दो, क्योंकि मेरे इस चैनल पे मैं रोज के हर पल रोज सच्ची घटनाएं अपलोड करता हूँ। चलिए कहानी की शुरुआत करते बिना कोई टाइम गवाए। कहानी घटी थी इंडिया के एक बड़े शहर में, एक बड़े स्टेट में, नाम है मध्य प्रदेश। भोपाल में रहने वाला एक लड़के का नाम, जिसका नाम था किशन। उसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, लेकिन औरों की ज़िंदगी ख़राब ना हो इसलिए कहानी मैं सुना रहा हूँ आपको। हॉरर हॉन्टेड कहानी आपके सामने शुरू होती है यहीं से। ये कहानी किशन नाम का लड़का, जो कि भोपाल में कई सालों से रहता था, उसने अपना आईटी का पढ़ाई भी कंप्लीट कर दिया था। करते हुए कोई 2 या 3 साल हो चुके थे। उसको जॉब नहीं मिल रहा था। बैचलर किया था, जॉब मिल नहीं रहा था। बहुत ढूंढने के बाद उसको एक जॉब आखिर में मिल जाता है। उसके घर से करीबन 30 किलोमीटर दूरी उसको जॉब मिल जाता है। जॉब बहुत ही बढ़िया था, उसको टाइमिंग भी सेट हो रहा था और वहाँ के कलीग्स भी बहुत बढ़िया थे। इस बात से किशन बहुत खुश था। किशन रूटीन बन गया था जिंदगी का, सुबह जाओ शाम को आओ, ये इसका रूटीन ही बन गया था। बढ़िया से अपनी जॉब कर रहा था, कोई टेंशन नहीं था। और उसकी घर की कंडीशन भी कुछ इतनी ख़राब नहीं थी कि इसको जॉब करने की ज़रूरत पड़े। इसके तो पापा का खुद का बिजनेस था, पर होता है किसी किसी को कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा। वैसे ही किशन को भी ऐसा था कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट रहूँगा, मैं क्यों अपने पापा का बिजनेस पे मतलब करूँ, मैं क्यों किसी का सहारा रहूँ, मैं तो करूँगा खुद का ही काम, खुद की आमदनी कमाऊँगा। और इसको घूमने फिरने का बहुत शौक था। जैसी तनख्वाह या सैलरी मिलती थी, ये बढ़िया बढ़िया जगह पे घूमने जाता था और खुद के खर्चे निकाल ही रहा था। इसकी जॉब का जो टाइमिंग था ना, उसमें उसको 12 से 2 का बीच में ब्रेक मिलता था भाई। लंच का ब्रेक मिलता था कि आपको 2 घंटे भाई लंच का ब्रेक मिलेगा। इसको तो मज़े आ गए थे जॉब में, क्योंकि साला कम टाइम मिलता है जॉब करने का भी, अच्छी खासी सैलरी भी है और बीच में 2 घंटे का ब्रेक भी मिलता है। एक वक्त की बात है, सन 2019 में घटी हुई कहानी आपको सुना रहा हूँ मैं। एक वक्त की बात है जब किशन बीच में जो लंच टाइम होता है ना, उसमें इनके ऑफिस के नीचे ही एक कैफ़े था, टी कैफ़े उसको बोलते थे। बढ़िया से चाय का नाश्ता कर रहा था वो। उसको चाय पीने का बहुत शौक था और वो एक अकेले टेबल पे बैठा था, ना कि उसके साथ उसके कलीग्स बैठे थे। उसके इतने कोई दोस्त नहीं बने थे उधर ऑफिस में। ये खुद की दुनिया में मस्त रहता था। ऐसा बंदा था कि खुद की दुनिया में मस्त रहूँगा मैं किसी के झपेले या झंझट में नहीं गिरूँगा, ना मुझे दोस्ती चाहिए, मैं खुद में मस्त रहूँगा। इसका ऐसा नेचर था किशन का। तो एक बार की बात है, किशन ऑफिस के नीचे जो कि वो चाय वाला कैफ़े है, वहाँ पे अकेले टेबल पे बैठा था, फ़ोन चला रहा था और चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। जितने में सामने से एक लड़की बहुत ही सुंदर दिख रही थी, वो चल के आ रही थी। किशन की नज़र 1-2 बार गई, लेकिन किशन ने सोचा कोई होगी, ऑफिस में आई होगी, कोई काम सपने को किया। और वो एग्जैक्ट जो लड़की सामने से आ रही थी, 2 मिनट में तो किशन के सामने वाले, जैसे किशन यहाँ बैठा है और वो किशन के सामने वाले टेबल पे आके बैठ गई। किशन लगा भाई सामने आके बैठ गई, मुझे जानती वानती तो नहीं है, मेरे सामने आके बैठ गई, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। चाय की चुस्की ले रहा है और लड़की फ़ोन पे किसी से बात कर रही थी, कह रही थी कि जॉब वॉब नहीं मिल रही, बहुत परेशान हूँ, कहीं जॉब मिल जाए तो बताना। ये सारी बात किशन सुन लेता है। वो लगातार 15 मिनट से बात कर ही जा रही थी टेबल पे बैठने के बाद, और जैसे ही फ़ोन कट होता है, किशन उससे पूछ ही लेता है, क्या आपको मैम जॉब की ज़रूरत है, क्या आपको कहीं नौकरी करनी है?
तो सामने बैठी वो लड़की बोलती है हाँ मुझे जॉब की सख्त ज़रूरत है, मेरे घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और मुझे जॉब चाहिए, कैसा भी जॉब होगा कुछ भी होगा मुझे जॉब चाहिए, मतलब चाहिए। तो किशन पूछता है कि आपने पढ़ाई क्या की है, आपकी जो पढ़ाई है कुछ आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो सामने बैठी वो लड़की बोलती है कि मैंने आईटी की पढ़ाई की है, और उसकी सारी डिग्रीज जो कि वो साथ लाई थी वो किशन को दिखाती है। किशन बोलता है ये तो मेरी सेम पढ़ाई, आपने जो पढ़ाई की है मैंने भी यही पढ़ाई की है, हमारी पढ़ाई तो बिल्कुल सेम है भाई। एक काम करो, मेरे ऊपर ही ये कैफ़े के ऊपर ही एक कंपनी में मैं काम करता हूँ, हाल ही में भी ज्वाइन किया हूँ, 3 से 4 महीने हुए हैं, बहुत बढ़िया एचआर है, बहुत बढ़िया मैनेजर और बहुत अच्छा ऑफिस है, और ऐसे भी इंक्वायरी आई हुई है कि कई जगह खाली है, आप इंटरव्यू दे दो, अगर आप पास हो गए तो आप ये कंपनी में ज्वाइन कर लेना, बहुत बढ़िया कंपनी है। तो वो लड़की बहुत खुश हुई, और लड़की ने अपना नाम किशन को बताया था कि कंचन नाम है वो लड़की का। किशन बोलता है कि चलिए कंचन जी आपको मैं ऊपर ले जाता हूँ, आप बात कर लीजिए एचआर से। किशन और कंचन दोनों ही ऊपर चले जाते हैं, जो कंपनी थी टी कैफे के ऊपर निकल जाते हैं, वहाँ जाके एचआर को मिलते हैं, एचआर से बातचीत करते हैं, और एचआर को भी लगता है कि लड़की बहुत हुनर होशियार है। 2-3 एक्सपेरिमेंट करने बोले, उसने यूं कर दिए, सॉफ्टवेयर के कुछ थे एक्सपेरिमेंट, 2-3 मिनट में मानो उसके हाथों में कोई जादू हो, ऐसे सॉल्व करके बता दिए। मैनेजर भी खुश हो गया, एचआर भी खुश हो गई, बोलते आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए मैम नौकरी। कंचन ना तनख्वाह पूछी, ना सैलरी पूछी, ना टाइमिंग पूछी, कंचन ने बोल दिया ठीक है मैं कल से ज्वाइन कर लूंगी। इस बात से किशन थोड़ा सा परेशान हो गया कि यार ऐसे ही पूछ लिया ना, सैलरी भी पूछनी थी, अगर घर में इतनी भी मतलब चल रही है कठिनाइयाँ या कुछ भी बोलो, लेकिन इसने लड़की ने सैलरी वगैरह भी नहीं पूछी, और एचआर लोग भी ऐसे ही परेशान हो गए, सैलरी वगैरह कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट यस बोल दिया इसने भी, हमने पास किया, इसने यस भी बोल दिया। और जब दूसरा दिन होता है तो इसका रूटीन शुरू हो जाता है लड़की का, कंचन का भी। मानो किशन बेंच नंबर 1 पे बैठता था और बेंच नंबर 2 पे आके वो कंचना बैठती थी। धीरे धीरे दिन जो होते वो गुजरते गए, 1-2 हफ्ते हो गए, इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। पर कंचना कभी भी किशन के साथ नहीं आती थी, वो खुद ही ऑटो में आती थी और ऑटो से जाती थी, कभी भी मतलब इसका सहारा नहीं लिया किशन का। किशन बहुत बार बोलता था मैं आपको रखने और लेने भी आ जाऊंगा कंचना, लेकिन कंचना कभी भी बोली नहीं कि नहीं मैं खुद आऊंगी और खुद जाऊंगी। और मानो एक भी दिन छुट्टी नहीं गिराई, टाइम से पहले कंचना आ जाती थी, और ऑफिस का जितने भी प्रोजेक्ट मिलते थे, जितने भी एक्सपेरिमेंट मिलते थे ना, लोगों से पहले करके बता देती थी एचआर या मैनेजर को। उनको तो लगता था कि इसके हाथों में जादू है, कुछ भी प्रॉब्लम आए ऑफिस में, कुछ भी टेक्निकल इशू, कोई भी सॉफ्टवेयर हैक हो जाता था, कंचना ऐसे सॉल्व करती थी। इस बात से पूरा ऑफिस परेशान हो गया था, और पूरा ऑफिस जो था ना वो कंचना का फैन बन चुका था। मिलजुल के साथ कंचना के साथ, मतलब पार्टी हो गई, रेस्टोरेंट हो गई, किसी का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना हो, कंचना इनके साथ ही जाती थी। और इनको ये पता नहीं था कि सबकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। इन लोग को तो ऐसा ही है कि कंचना एकदम फ्रेंडली नेचर की है और हमारे साथ की मिलजुल के रहती है। लेकिन एक वक्त की बात है, मानो 6-7 महीने हो चुके थे, दिवाली क्रिसमस सब कुछ चली गई थी, बहुत लोगों ने छुट्टी भी ली थी 15-15, 20-20 दिन की, लेकिन कंचना दिवाली हो क्रिसमस हो कभी भी छुट्टी नहीं ली थी। वो रोज आती थी, रोज अपना काम करके चली जाती थी। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि सिर्फ कंचना ही ऑफिस में आती थी, सिर्फ कंचना ही शटर खोलती थी वो ऑफिस का, और दरवाज़ा खोल के रात को काम करके निकल जाती थी। ये देख के एचआर और मैनेजर तो परेशान रह ही जाते थे कि भाई ये छुट्टी भी नहीं ले रही है, कभी सैलरी बढ़ाने भी नहीं बोल रही है, प्रमोशन के लिए भी नहीं बोल रही है, ये करती है अपने इतने शिद्दत से काम, इसको कभी होता नहीं है कि इसकी सैलरी बढ़ाए हम लोग तो बढ़ा देंगे यार, ये बोले ना बोले यार, पता नहीं इसकी क्या मजबूरी होगी, सैलरी बढ़ाने नहीं बोल रही है। ये सब ये बात से परेशान ही थे। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद, जनवरी में ज्वाइन की थी, जून जुलाई की कोई बात होगी नहीं, नवंबर के साइड वो ज्वाइन की थी, दिवाली सब चला गया था, जून जुलाई अगस्त की कोई बात होगी। कंचना लास्ट बार सिर्फ सैटरडे को दिखी थी, सैटरडे के बाद कंचना आई नहीं थी, ऐसा किशन बताता है। और पूरा ऑफिस भी उसकी रजिस्टर उसमें चेक करता है कि हाँ भाई कंचन का जो प्रेजेंट जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ लास्ट सैटरडे दिखा रहा है, उसके बाद उसका प्रेजेंट कहीं दिखा ही नहीं रहा है।
लगता है कोई शादी वादी में गई होगी, ऐसे भी उसने कभी छुट्टी नहीं ली है और ले ली होगी 2-3 सीख ली होगी, लेकिन वो कोई लेटर वेटर दिखाई नहीं है, एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी है, ऐसा मैनेजर बताता है। लेकिन कोई बात नहीं, माफ़ कर दे यार, वो दिवाली पे भी आई थी, क्रिसमस पे भी आई थी, कंचना ने कभी छुट्टी नहीं ली। इस बात से मैनेजर ही बोलता है कोई बात नहीं, आएगी तब हम उसको बोल देंगे। लेकिन बात 2-3 वीक हफ्ते चले गए, 4-5 हफ्ते चले गए, अब तक कंचना ज्वाइंट नहीं की, ज्वाइन ही नहीं कर रही है। इस बात से एचआर ने किशन को पूछा, क्योंकि किशन के साथ उसका बहुत अच्छा बनता था कंचना का। तो किशन बोला कि मैं भी फ़ोन कर रहा हूँ सर, बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ोन ही नॉट रीचेबल आ रहा है, उसके घर का एड्रेस मुझे मालूम नहीं है और ऑनलाइन पे वो है ही नहीं, मतलब कभी ऑनलाइन चेक करता वो आती नहीं, लास्ट सीन सिर्फ सैटरडे का ही दिखा रहा है, सैटरडे के बाद उसका कहीं आता पता नहीं है। तो एचआर बोलता है कि ठीक है मैं उसका एड्रेस चेक करता हूँ। जैसे ही एचआर उसकी प्रोफाइल खोलता है उसके लैपटॉप में, उसको सबसे पहले दिखता है कि कल उसकी बर्थडे है, मतलब आज तो वो प्रोफाइल चेक ही कर रहा था अभी कि कल की डेट पे उसका बर्थडे है। तो एचआर पूरे जो ऑफिस में बैठे हुए लोगों को बोलता है कि भली सब लोग सुनो, कल कंचना का बर्थडे है, कंचन का, हमें उसको सरप्राइज देना चाहिए। और ऐसे ही बहुत दिनों से वो जॉब पे आ नहीं रही है, लगता है उसकी तबीयत सही नहीं, हम लोग घर पे मिलके भी आ जाएंगे और उसको सरप्राइज भी दे देंगे। तो सब लोग बोले ठीक है सर, जैसा कहो आप। उसका प्रोफाइल में एड्रेस ले लेते हैं और उसके बर्थडे वाले दिन दोपहर के नहीं शाम के कोई 6 बजे उन लोग सरप्राइज देने निकल जाते हैं। किशन भी उनके साथ ही था, बढ़िया सा एक लग्जरी आते हैं ना, बड़ी सी गाड़ी बुक करते हैं, दो गाड़ी बुक करके पूरा ऑफिस जो जितने भी जो 15-20 लोग काम करते थे सब के सब पहुंच जाते हैं कंचना के घर। वहां जाके पता चलता है कंचना के घर पे तो लॉक लगा हुआ है भाई, फोन भी नहीं लग रहा है, लॉक भी लगा हुआ है। बहुत कुछ पूछताछ करने के बाद जब बात निकलती है, पड़ोस वालों को पूछने जाते हैं कि यहाँ पे कंचना नाम की जो लड़की रहती थी वो किधर है। तो उन लोग बोलते हैं क्यों, क्या हुआ सर। तो बोलते हैं कि बहुत दिनों से हमारे ऑफिस में भी नहीं आ रही है, हमारी फ्रेंड है, हमारी ऑफिस ही ज्वाइन की थी और आज इसका बर्थडे, हम उसको सरप्राइज देना है, केक वेक काटने आए हैं, ऐसा किशन बात करता है। और उसके सर के साथ जो ह्यूमन रिसोर्स एचआर वाला होता है वो दोनों पड़ोस वाले लोगों को पूछता है। तो पड़ोस वाले लोग जो बोलते हैं, ये सुन के तो मानो किशन वही बैठ गया, बोलता है कि आप क्या बात कर रहे हो। पड़ोस वाले लोग किशन को बोलते हैं और एचआर वाले सर को बोलते हैं कि कंचना जो कि आज 5 साल पहले ही वो तो मर चुकी है। ये बात सुन के तो एचआर भी पूरा हिल गया और वो किशन तो नीचे ही बैठ गया, बोले आप क्या पागल जैसी बात कर रहे हो भाई, कंचना हमारे ऑफिस में रोज आती है, रोज हमसे बातचीत करती थी और पूरा काम करती थी। बोली नहीं नहीं सर, पड़ोस वाले लोग बोलते हैं नहीं नहीं सर, ये भ्रम में मत रहो आप, कंचना आज से ठीक 5 साल पहले उसकी घर की कंडीशन कोई अच्छी नहीं चल रही थी। एक दिन वो अपनी जॉब से आ रही थी, कान में ईयरबड्स लगाई हुई थी, उसको सुनाई नहीं दिया और पीछे से ट्रक वाले ने आके उसको पे ट्रक चला लिया और वो वही मर गई। आज से ठीक 5 साल पहले ये घर उसका था। लेकिन ये ऐसा हमको भी एहसास होता है कि ये घर में कभी कंचना जोर जोर से रोती है, कभी हंसने की आवाज़ आती है, पर ये घर कंचना ने कभी कंचना के घर वाले ने बेचा भी नहीं है। पूरा का पूरा फैमिली कंचन का यही रहता था। लेकिन आज से 5 साल पहले उन लोग गांव चले गए और ये घर को ताला दे दिए, क्योंकि जो परिवार था उनको भी ऐसा एहसास होता था कि कंचना हमारे पास ही है, कंचन हमारी घर में ही है। लेकिन कंचना इस दुनिया में है ही नहीं। वो कभी किसी को दिखती है तो कभी किसी को महसूस होती है। सिर्फ कभी कभी हम भले पड़ोसी है लेकिन हमको भी ऐसा लगता है कि सामने पड़ी वो खिड़की में से भी कोई देख रहा है। पूरी की पूरी बात जब एचआर वालों ने, पूरे ऑफिस वालों ने सुनी, इन लोग के दिमाग के पूरी चेल गए कि भाई एक स्पिरिट, एक आत्मा रोज़ हमारे ऑफिस में आती थी और हमसे बातचीत करती थी, हमको एक भनक तक नहीं हुई। लेकिन वो लोग का ठीक है, लेकिन किशन जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था, वो तो माँ डिप्रेशन में चला गया था। आज भी डिप्रेशन में, आज भी उसने ज्वाइनिंग नहीं किया। ये 6 साल से डिप्रेशन में लड़का है, घर पे सोया रहता है, ना किसी से बात करता है, ना किसी से हंसी खुशी की बात करता है, सिर्फ सोता रहता है पूरा दिन, खाता है, पीता है और सोता रहता है और कुछ नहीं। ये पूरी की पूरी घटना मध्य प्रदेश में जो किशन के साथ जो लोग काम करते थे ऑफिस में, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजी है। तो मैंने सोचा कि आप तक भी ये कहानी पहुंचाऊं। अगर कहानी अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। वैसी हॉन्टेड, मिस्ट्रीज और भूतिया कहानी मैं रोज लाता रहता हूँ इसी चैनल पे। अब तक अपने कहानी देख लियो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।